आम जनता भी जानती है कि ये चोरी की हुई शिवसेना है, ये डुप्लीकेट शिवसेना है। हम डुप्लीकेट शिवसेना में नहीं है, हम ओरिजिनल शिवसेना में हैं। नमस्कार साथियों, मैं कुमार अनूप और आप देख रहे हैं न्यूज बिंदु। इस वक्त हम मौजूद हैं फारूक शफीक खान साहब के यहाँ, जो कि शिवसेना यूबीटी से वार्ड नंबर 9 डी से उम्मीदवार हैं। सबसे पहले सर अपना परिचय बताइए। आप पहले तो सबसे पहला आप सबके आपके चैनल के दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं। उसके बाद ये बताना चाहता हूं कि मेरा नाम फारूक शफीक खान है और मैं पिछले 40 सालों से मीरा भाईंदर में रह रहा हूं। मेरी स्कूलिंग शांति नगर हाई स्कूल से हुई है। मेरी कॉलेज भाईंदर में हॉली क्रॉस जूनियर कॉलेज से पढ़ा हूं मैं। मेरा कारोबार भी यहीं पे था, तो मैं यहाँ के हर चीज़ को भली भांति मैं जानता हूँ। तो आज मैं चुनाव के रंग में खड़ा हूँ। इससे पहले भी मैंने 2017 में चुनाव लड़ा था राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के थ्रू और मेरी पराजय हुई थी। पराजय से मुझे ऐसा लगा कि अगर आपको चुनाव जीतना है तो आपको सोशल सर्विस ग्राउंड पे करना बहुत ज़रूरी है और उसके साथ में आपको कोई अच्छा बैनर चाहिए जो पब्लिक सपोर्ट करे। इस वजह से आज आपके सामने मैं 2025-26 का इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहा हूं। शिवसेना यूबीटी उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी मशाल से और 9D मेरा प्रभाग है। 9D के अंदर डी में जो पहला बटन होगा उस पे आपको जोर से बटन दबाना है और मुझे भारी मतों से विजय दिलाना है। 2017 में आप एनसीपी से लड़े थे जी। आपके सामने और भी पार्टियां थी, जैसे एमआईएम है, कांग्रेस है और बीजेपी है। शिवसेना यूबीटी ही क्यों? सर, शिवसेना यूबीटी मशाल में मेरा आने का कारण यही था कि उद्धव बाला साहब ठाकरे और उनकी जो पार्टी की जो विचारधारा है, उन्होंने जो मुसलमानों के लिए, उन्होंने जो हिंदुओं के लिए, उन्होंने महाराष्ट्र के लिए, मुंबई के लिए बहुत काम किया है। ये हम सब जानते हैं कि ये शिवसेना यूबीटी जो है ये ओरिजिनल है, ये प्योर 24 कैरेट गोल्ड शिवसेना है। ये बाकी शिवसेना तो आप सभी जानते हैं, आम जनता भी जानती है कि ये चोरी की हुई शिवसेना है, ये डुप्लीकेट शिवसेना है। हम डुप्लीकेट शिवसेना में नहीं है, हम ओरिजिनल शिवसेना में। और उनकी विचारधारा से मैं बहुत प्रभावित हुआ था, इसलिए मैं मीरा भाईंदर में इनकी पार्टी का उम्मीदवार बना हूं और इन्होंने जो विश्वास मेरे पे दिखाया है, मैं इनका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। हमारे वरिष्ठों का, मीरा भाईंदर शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठों का, नोमान अंसारी जी का, मायकर जी का, मात्रे साहब का और ऊपर के वरिष्ठों का मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ। आपका जो प्रभाग है जी वो टोटल मुस्लिम लोगों का है जी। ऐसे में एक हिंदूवादी पार्टी को लोग क्यों पसंद करेंगे? सर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये तो सब बातें हैं। आम जनता को इससे कोई लेना देना नहीं है। आम जनता को अच्छा काम करने वाला चाहिए, अच्छी स्कूल चाहिए, अच्छा रोजगार चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल चाहिए, अच्छी सड़कें चाहिए, अच्छी सिक्योरिटी चाहिए। हम सबको एक अच्छा नेतृत्व चाहिए, एक अच्छी लीडरशिप चाहिए। आम जनता को इससे कोई लेना देना नहीं है कि कौन सी पार्टी में अभी आप देख रहे हो कि पिछले 10-15 दिनों से के अंदर कि एक दूसरे पे सिर्फ कीचड़ उछाले जा रहे। बीजेपी वाले कांग्रेस पे उछालते, कांग्रेस वाले सरनाईक साहब पे उछालते, मतलब ये सब आपस में कीचड़ उछाला जा रहा है। आम जनता को इससे कोई लेना देना नहीं है। आपने काम क्या किया है वो बताइए। आम जनता को आपके काम से मतलब है, आपके विवादों से कोई मतलब नहीं है इनको। आमतौर पर देखा जाता है कि चुनाव के कुछ दिन पहले, चुनाव नजदीक आते ही कोई पार्टी बिरयानी बांट देगी, कोई पैसा बांट देगा। आप क्या करने वाले हो? सर, ना हम बिरयानी बांटेंगे, ना हम कोई पैसा बांटेंगे। मैं बहुत लो क्लास से हूँ, बहुत मिडिल क्लास से हूँ और मैं आप जनता के बीच का हूँ। ना हम बांटने वाले हैं, ना कोई पैसा देने वाले हैं और ना किसी से हम लेने वाले हैं। हम भी समाज सेवा के अंदर थे, हमें भी बड़े बड़े ऑफर आए थे पार्टियों से लड़ने के लिए, लेकिन हमने सारे ऑफर्स को ठुकरा कर आज हम यूबीटी बाला साहब ठाकरे की पार्टी शिवसेना से खड़े हैं, मशाल से। हमारा लक्ष्य सिर्फ एक ही है कि हमारा समाज, हमारा परिसर, हमारा मीरा भाईंदर स्वच्छ सुंदर हो, एजुकेशन हो। बस हमारी यही मानसिकता है। हमें धर्म जाति में प्लीज आप लोग नहीं बांटे। अगर आप चुनाव जीतते हैं, अगर आप चुन कर आते हैं, तो क्या 3 काम करेंगे जो सबसे पहले आपको लगता है कि
जनता को राहत मिलेगी? सर जैसे कि मैंने बताया आपको कि 2017 में मैंने लड़ा था इलेक्शन, उसके हारने के बाद लोग जीतने के बाद यहाँ पे गुल हो जाते हैं। अगर आप पिछले नगर सेवकों को देखोगे, 9 नंबर प्रभाग के नगर सेवकों का अगर आप देखोगे, पहली बात तो ये कांग्रेस के नगर सेवक थे और कांग्रेस को नया नगर से कोई प्रत्याशी नहीं मिला। मतलब नया नगर में इनके हिसाब से कोई क्वालिटी का कोई आदमी नहीं था। तो ये राय, मुर्दा, मोरवा, उत्तन, काशीमीरा यहां से प्रत्याशी लेकर आते हैं और यहां पे खड़े कराते हैं 9 नंबर में, और वो जीते इलेक्शन। और यहां से जैसे बत्ती गुल होती है वैसे हमारे नेता गुल हो जाते हैं। लेकिन मैं एक ऐसा था जो हारने के बाद में मैं समाज सेवा में पिछले 8 सालों से कंटिन्यूज हूं। मेरा मेन मुद्दा था एजुकेशन, मेरा मेन मुद्दा था हॉस्पिटल, मेरा मेन मुद्दा था हमारे लोगों की सिक्योरिटी, गटर, नाली, रोड, हमने इस पे काम किया है। हमारे पास में बहुत मुद्दे हैं, ये 1, 2, 3 मुद्दे में खत्म होने वाली बात नहीं है। बहुत बड़ा मुद्दा है। आने वाले दिनों के अंदर यहाँ पे रीडेवलपमेंट होने वाला है। रीडेवलपमेंट की वजह से बहुत पार्टियां पैसे लगवा रही है। जैसे कि आपने भी कहा कि आप क्या बांटोगे, भैया हम कुछ नहीं बांटने वाले हैं, लेकिन हम आम जनता के साथ, नया नगर के लोगों के साथ खड़े रहेंगे। अगर कोई भी दिक्कत आती है आपको बिल्डिंग रीडेवलपमेंट के अंदर, तो इंशाल्लाह हमारा पूरा सपोर्ट होगा। हमारी ऑफिस बैक रोड पे है, आप कभी भी आ सकते हो। ये थे हमारे साथ फारूक शफीक खान, जिन्होंने बताया कि चुनाव में ये किस तरह से अपने कार्यों को लेकर के जनता के सामने जाएंगे। आने वाली तारीख 15